हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमारा जर्नल चल रहा था क्लास 11th का, उसी का एक टॉपिक है जो आपका थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकली जर्नल का एक ना एक आपका एंट्री इससे ज़रूर पूछी जाती है और उस एंट्री के मार्क्स भी आपके ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल जो आपकी ट्रांजैक्शन गिवन होगी वो 1 मार्क्स की होती है, बट जो आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें कि जो मतलब उसकी जो एंट्रीज आती है वो एक से ज़्यादा मार्क्स की होती है, क्योंकि वो बड़ी एंट्री होती है। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। दो तरह के हमारे डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड एंड कैश। अब इनमें क्या डिफरेंस है, पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट हमें कम मिलता है बच्चों। डिस्काउंट तो वो होता है, देखो नॉर्मल, पहले डिस्काउंट वर्ड समझो कि जब हमें प्राइस में छूट मिल रही है, 100 रुपये की चीज़ हमें 90 में मिल गई, 95 में मिल गई, उसको कहते हैं डिस्काउंट। अब कब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और कब कैश डिस्काउंट मिलता है ये समझना जरूरी है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम लार्ज क्वांटिटी में सामान को परचेस करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम सब्जी वालों के साथ ये बहुत होता है। अगर हमारे घर वाले सब्जी ले रहे हो, हम पूछते हैं 1 किलो कितने की है, मान लो उसने कहा 50 रुपये किलो है। अगर हम उसे बोलेंगे कि 2 किलो लूंगा या 3 किलो लूंगा, तो वो अपना प्राइस कम कर देगा। फिर वो कह देगा 45 रुपये के जी है या 40 रुपये के जी है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं एक ही प्रोडक्ट, तो जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद नो एंट्री विल बी पास। इसकी कोई भी जर्नल एंट्री आपको अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करनी होती। और लेकिन याद रखना, ये डिडक्ट हो रहा था परचेस प्राइस या सेल प्राइस से। जितने का आपने सामान खरीदा उस प्राइस से इस डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कैसे होता है। बस आपने याद रखना है कि इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती और इसको डिडक्ट कर दिया जाता है। चाहे वो परचेस प्राइस है, परचेजर है तो परचेस प्राइस से करेगा, सेलर है तो वो सेल प्राइस से माइनस करेगा। ये था ट्रेड डिस्काउंट। अब इसका दूसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है, जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो या फिर एक टाइम लिमिट के अंदर आपने पेमेंट कर दी। आपको बोला गया कि अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे या 1 वीक के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। अपने कैश डिस्काउंट का ना वर्ड आजकल कैश बैक बहुत आता है। आपने देखा होगा ऑनलाइन आप परचेस करो तो कुछ नीचे ऑफर्स आ रहे होते हैं कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, प्राइवेट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें बहुत ऑफर आते हैं। तो वही एक कैश डिस्काउंट है। चाहे आप एक भी यूनिट खरीदते हो तब भी वो आपको मिलता है। इसकी तरह नहीं कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदोगे तभी मिलेगा। तो वो कैश डिस्काउंट है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंडीशन लगी हुई है या टाइम लगा हुआ है कि आप अगर इसके अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद इसकी एंट्री पास होती है। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री पास नहीं होती, बट ये जर्नल एंट्री में हम शो करते हैं अलाउड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। अब ये सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं कि पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होगा। एक ही एंट्री में दोनों डिस्काउंट आ सकते हैं आपके, तो पहले हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, उसके बाद आपका कैश डिस्काउंट माइनस होता है। अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं परचेस गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 मान लेते हैं सपोज। और जो TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 10% और आपका कैश डिस्काउंट है 5%। ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले इसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। देखो लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो जिससे अभी ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस नहीं हुआ, कैश डिस्काउंट भी माइनस नहीं हुआ। तो पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस था 10,000। सबसे पहले माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कितना था 10%। तो इसका 10% माइनस करेंगे जो हो गया आपका 1,000। अब ये आ गया 9,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब जो अमाउंट आया इसके ऊपर कैश डिस्काउंट माइनस होगा 5%। तो 5% हो गया 450 रुपये और यहाँ पे आ गया आपका 8550। ऐसे आपको माइनस करना पड़ता है। अभी इसमें GST भी आएगा, इसके बाद GST भी ऐड हो जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में जब प्रॉपर एक जर्नल की एंट्रीज बनेगी उसमें कराऊंगा। बट ये सीक्वेंस याद रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना फिर कैश डिस्काउंट। अब इसकी मैं अगर जर्नल एंट्री बनाऊं तो कैसे बनेगी, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को डेबिट कर दिया,
टू कैश में पेमेंट करी है क्योंकि तभी हमें कैश डिस्काउंट मिला है। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने परचेस किया था तो हमें ये डिस्काउंट मिला है, हमारे लिए इनकम है, जब भी इनकम बढ़ती है क्रेडिट करते हैं। अब जो परचेज में अमाउंट आता है ना वो हमेशा आता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट, मतलब यहाँ पे आएगा 9,000 रुपये, हमेशा याद रखना। इसलिए यहाँ लिखा था डिडक्ट फ्रॉम परचेज प्राइस, और यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला आता है। कैश में वो अमाउंट आता है जो हम एक्चुअल में कैश पे कर रहे हैं। तो हम कितना कैश पे कर रहे हैं, 8,550, क्योंकि बाकी का तो हमें डिस्काउंट मिल गया है। और डिस्काउंट रिसीव्ड में जितना हमें कैश डिस्काउंट मिला होता है वो आता है सिर्फ। बच्चे गलती कर देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा, सिर्फ कैश डिस्काउंट आएगा। तो अब देखो आप कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई यहाँ पे कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं आया जो ट्रेड डिस्काउंट को शो कर रहा हो। और अगर हम वर्किंग नोट में देखें तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस हुआ है, और यही हमने यहाँ पे पढ़ा था। और इसकी एंट्री भी पास होती है। देखो ये जो टू डिस्काउंट रिसीव्ड वाला है ये कैश डिस्काउंट की ही एंट्री पास हुई है, वो था। ये था बहुत छोटा सा टॉपिक आज हमने कवर किया है, ताकि इसको आप अच्छे से कर लो। इसके एक अलग से आपकी बुक में ना इलस्ट्रेशन दे रखे होंगे जिसमें क्या हो रखा होगा। अभी मैंने जैसे यहाँ बोला कि 10,000 था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। हो सकता है आपने सारी पेमेंट कैश में ना करी हो, हाफ पेमेंट कैश में करी हो, तो जो कैश डिस्काउंट भी मिलेगा वो सिर्फ हाफ अमाउंट में ही मिलेगा, पूरे अमाउंट में नहीं मिलेगा। वो एंट्री अभी करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक इतना ही था, छोटी ही वीडियो थी आपकी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।